कनाडा के प्रधानमंत्री माकानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भारत कनाडा रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए मिलकर काम करने पर दोनों की बात हुई है। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन। भारत ने अमेरिका की नहीं सुननी, भारत ने चीन की नहीं सुननी, भारत ने दुनिया की नहीं सुननी है भाई। उसका कारण क्या? ये नहीं कि हम बहुत अमीर देश हैं, बात यह है कि जो हमारी जरूरतें हैं हम बिना मांगे उसको पूरा कर दें। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान इज डिपेंडेंट। वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वहां पर, एक तो वो कि जो G7 के मेंबर्स हैं और बाकी वो जिनको बाकायदा स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया जाता है। उसमें से एक जो टॉप पे मुल्क है, जो सुनने में ये आ रहा है कि ये G7 का एक परमानेंट मेंबर बनने वाला है, बने या ना बने ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो है हिंदुस्तान। यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। और नरेंद्र मोदी साहब इससे पहले भी ये समिट जब भी हुई उनको स्पेशली बुलाया जाता है। और खैर मेंबरशिप वो कहते हैं, वैसे कुछ इंडियन दोस्तों से जो इन चीज़ों को कवर करते हैं उनसे मेरी बात हुई तो कह रहे कि यार हमें कोई खास जरूरत नहीं है G7 के, हम परमानेंट मेंबर हो या ना हो, इंडिया को कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर एनीवे एक जिसे कहते हैं कि एक इज्जत अफजाई है, ऑनर है कि आप अभी भी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है G7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पीएम मोदी को मिला है। ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी किया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री का फोन आया और मैंने उनको जीत की शुभकामनाएं दी और जो इनवाइट उन्होंने मुझे G7 समिट में शामिल होने के लिए दिया उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं मोदी को लेकर, और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों हमारा जो भारत है वो G7 की जो लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है। G7 में सिर्फ 7 देश शामिल है, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन 2019 से जो सिलसिला जारी हुआ है, जो भी किसी भी देश में G7 की मीटिंग होती है तो वहां पर भारत को इन्वाइट जरूर किया जाता है। ये 2019 से चला आ रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि इस बार हो रहा है कनाडा में, और कनाडा और भारत के रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। जो खालिस्तानी आतंकी उनको कनाडा की जो सरकार है वो सपोर्ट करती है। पूर्व जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो वो खुले तौर पे सपोर्ट करते हैं जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जिसके कारण थोड़ी सी दूरी भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच में हुई थी। इसके बीच में कुछ भारत विरोधी जो यूट्यूबर है, मीडिया कर्मी है, वो भारत सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उंगली उठा रहे थे कि इस बार आप G7 में क्यों शामिल नहीं हुए। लेकिन अब जो खबर आ रही है, खबर ये है कि कनाडा के जो नए ये प्रधानमंत्री इन्होंने डायरेक्ट फोन करके मोदी जी को इनविटेशन दिया है
G7 के लिए आमंत्रण दिया है। तो अब ये सारी कयास पे पानी फिर गया। पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा जल रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी नाराज हो रही, गुस्से में बौखलाई कि पाकिस्तान की कहीं पूंछ नहीं है, भारत की पूंछ हर जगह है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी जले हुए हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाता, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के। आप लोग तो जानते ही, हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे। वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वहां पर, एक तो वो कि जो G7 के मेंबर्स हैं, और बाकी वो जिनको बाकायदा स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया जाता है। उसमें से एक जो टॉप पे मुल्क है, जो सुनने में ये आ रहा है कि ये G7 का एक परमानेंट मेंबर बनने वाला है, बने या ना बने ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो है हिंदुस्तान। और नरेंद्र मोदी साहब इससे पहले भी ये समिट जब भी हुई उनको स्पेशली बुलाया जाता है। और खैर मेंबरशिप वो कहते हैं, वैसे कुछ इंडियन दोस्तों से जो इन चीज़ों को कवर करते हैं उनसे मेरी बात हुई तो कह रहे कि यार हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है G7 के, हम परमानेंट मेंबर हो या ना हो, इंडिया को कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर एनीवे, एक जिसे कहते हैं कि एक इज्जत अफजाई है, ऑनर है कि आपको इस तरीके से बुलाया जाता है। और सिर्फ ना बुलाया जाता है बल्कि बड़ा एक जिसे कहते हैं कि VVVIP जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी वहां पे जितने भी मेंबर्स हैं वो, और जो वहां पे आए होते हैं साइडलाइन में वो सबके सब चाह रहे होते हैं कि यार वो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कोई हाथ मिला ले, कोई बात कर ले, कोई बिजनेस वगैरह इस तरह की चीजों के ऊपर बड़े इंटरेस्टेड नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए, अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि आपको इस तरह की रिस्पेक्ट मिल रही होती है वर्ल्ड जो लीडर्स के दरमियान, और हर कोई चाहता है कि आपसे हाथ मिलाए, आपके साथ पिक्चर बनाए, आपके साथ खड़ा। हालांकि सारे बड़े लीडर्स आए होते हैं, कोई आम लोग तो होते कोई नहीं है अभी। अगर हम लोग, आपने G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नजर आता है, UK नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इटली नजर आता है, जापान नजर आता है, USA भी नजर आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि उसके बाद अगर हम लोग G7 की बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने एक समिट को अटेंड किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राइट नो अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है कि भाई इंडिया इस बार G7 की मीटिंग के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इन्वाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहां पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सवाल ये आता है कि भाई इतना बड़ा विश्व गुरु हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो, इतने बड़े करने लगा था कि इतना बड़ा एक कल्चर प्रमोट होता है, लोग स्पेशली फॉरेनर्स कल्चर देखने इंडिया में स्पेशली आते हैं, तो क्यों इस दफा इनवाइट क्यों नहीं किया गया? क्या वजूहत लगती है, क्या फैक्ट्स नजर आते हैं बैक एंड पे, क्या ऐसे मामला था जिसके बिहाफ पे इस बार इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया? सुनने में तो यह है कि जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चला था और जिसके अंदर कह लें कि यूएसए ने इंटरप्शन किया था आकर सीज फायर को लेकर, वहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी ज्यादा जंबल करती हुई दिखाई दी है। बट एक मिनट सवाल यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। फॉरेन दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी जल रहे हैं। भारत को G7 की समिट में कनाडा ने निमंत्रण दे दिया है। फाइनली ये रिपोर्ट आ गई है, मीडिया में भी रिपोर्ट आ गई है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट मोदी जी को फोन करके निमंत्रण दिया है। अभी कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी भारत के अंदर, कुछ यूट्यूबरों ने वीडियो भी बनाए हैं, मीडिया पे भी कुछ बातें चल रही थी कि 2019 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जो कनाडा में G7 समिट हो रही है और इसमें भारत को इन्विटेशन नहीं दिया गया। यहां तक कि ब्राजील को दिया गया है, अफ्रीका के कुछ गरीब देश है उनको इन्विटेशन दिया गया, लेकिन भारत को नहीं दिया गया। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री उन्होंने डायरेक्ट फोन करके मोदी जी को निमंत्रण दिया है, और जो बाकी देशों को जो G7 के सदस्य नहीं है उनको जिनको निमंत्रण दिया गया वो कनाडा की तरफ से एक ऑफिशियली जो निमंत्रण दिया जाता है वो दिया जाता।
पहला ऐसा है कनाडा का जो प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने डायरेक्ट मोदी जी को फोन करके निमंत्रण दिया है। G7 का निमंत्रण डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने फोन करके दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। और तब और बड़ी बात हो जाती है जब कनाडा के भारत से जो रिश्ते हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं, और गड़बड़ होने का कारण है ये पन्नू है, खालिस्तानी जो आतंकी है वो ज्यादातर कनाडा में डेरा जमाए हैं, और कनाडा की जो सरकार है वो इनको सपोर्ट करती है। जो खालिस्तानी है वो ये चाहते हैं कि जो पंजाब है उनको अलग देश बनाया जाए, उसको खालिस्तान नाम दिया जाए, ये आतंकी चाहते हैं। और कनाडा की जो सरकार है, इसके हालांकि प्रधानमंत्री है वो बदल गए हैं, जस्टिन ट्रूडो, लेकिन सरकार वही है, सरकार वही है, सरकार नहीं बदली है, बस उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये नए प्रधानमंत्री उस पार्टी से बने हुए। तो इन्होंने फोन करके मोदी जी को निमंत्रण दिया, सारे कयासों पे पानी फिर गया। पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा बौखला गए हैं कि पाकिस्तानी की उम्मीद थी कि इस बार कनाडा भारत को नहीं बुलाएगा और भारत की भद्द पिटेगी, भारत की हम लोग बेइज्जती करेंगे वीडियो पे, लाइव टीवी पे आकर के। तो उसके ऊपर सब पे पानी फिर गया है। अब ये नाराज हो रहे हैं, पाकिस्तानी आजू काजमी नाराज हो रहे हैं, कमर चीमा गुस्से में, सब लोग गुस्से में हैं, बौखलाए हुए हैं। तो बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।